बताओ मुझे तोगाई कहाँ है? ऐसे नहीं मानोगे, नहीं मानोगे ऐसे। सब बताओगे तुम। जरकुताई, तुम बताओगे, जरूर बताओगे। बताना पड़ेगा। तोगाई कहाँ है? बताओ मुझे, कहाँ है वो काफिर जिसने मेरे बाबा और सिपाहियों को जख्मी किया? कहाँ है वो? तोगाई अब तुम्हारा साया है। जब तक तुम उसे कत्ल नहीं करोगे वो तुम्हारे पीछे रहेगा। मलहून खातून, मुझे ये जिंदा चाहिए। आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुंह खुलवाओ इसका। अगर ये यहां से कहीं गया या ये मर गया तो फिर हर कोई मेरा गजब देखेगा। आपने वादा किया था कि आप अकेले कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यूं तो गाय का पीछा करके आपने अच्छा नहीं किया। ऐसा करने के लिए आपने मुझे मजबूर किया। कबीले पर हमला करने वाला तो गाय है, आपको मालूम हो गया था, तो आपने मुझसे क्यों छुपाया? आपके साथ जो हुआ इससे आपको बचाने की कोशिश कर रहा था। चले, हमें ये तो पता लगा कि हमारा दुश्मन कौन है। हम दोनों तो गाय को पकड़ना चाहते हैं। हमें उसे कैसे पकड़ना है इस बारे में सोचते हैं। सबसे पहले अपने बाबा उमर साहब से जाकर तसल्ली से बात कीजिए। हमारा इत्तेहाद होना बहुत लाजमी है।
जिसे आप पकड़ कर लाए हैं, अगर उसने अपना मुंह न खोला तो फिर आप तो गाय को कैसे पकड़ेंगे उस्मान साहब? बिच्छू के बिल में पानी डाला जाएगा और इस तरह वो खुद ही बाहर आ जाएगा। मुझसे क्या वादा करते हो निकोला? जब गेहातू यहां आया था तो उसकी तवाज़ो भी घोड़ी के दूध से की थी। लेकर आओ। उस्मान के खिलाफ फतह हासिल करने वाले अजीम जंगजू तोगाय के लिए। क्या तुम मेरी ताकत के खौफ से मेरी इज्जत करते हो, या तुम उस्मान की ताकत से खौफजदा हो? मैं उस वक्त से खौफजदा हूं जब उस्मान तुम्हारी लाश को अपने पैरों तले रोंद डाले। ये गुस्सा मेरे लिए नहीं, उस्मान के लिए संभाल कर रखो। मेरा गजब तुम दोनों के लिए काफी है। एक चरवाहे पर उसी की बुलाई हुई दावत पर जाकर वार करना किसी बहादुरी का काम हरगिज नहीं तोगाए। जिस तरह मैंने गेहातू को मदद की पेशकश की थी, ये कला मेरे सिपाही और मेरे सारे जासूस मेरे एक इशारे पर हाजिर होंगे। वही पेशकश तुम्हारे लिए भी है। क्या तुम मुझे अपना तख्त भी दोगे? जब तक उस्मान जिंदा है तब तक ये तख्त न मेरे काम का है और ना ही ये तुम्हारे किसी काम का है तोगाय। जो सिपाही तुम मेरे मातहत करोगे, उनके बदले मैं तुम्हें पत्थर के मकबरे में जगा दूंगा। अपना जहन बना लो। जरूर वापस आओगे, तुम यहां जरूर वापस आओगे। तुम
जरूर वापस आओगे, वैशी इंसान। भाई, मेरी मदद करो। तुम जिंदा रहोगे जरकुताए। सूची, तुमने मेरी जान बचाई। बात क्या है? जब से वो मंगोल पकड़ा गया है तुम्हारी अजीब हरकतें हो गई हैं। सुराग रसाई के दौरान मुझे मेरा बचपन याद आ गया, जब मैं जंगल में रहा करता था। तुम्हें अपना बचपन याद आ गया या फिर बालगाई के साथ मिलकर लड़ने वाले दिन याद आ गए? अब खामोश क्यों है इस तरह? बोलते क्यों नहीं हो? मैं गीदड़ों के साथ बड़ा हुआ हूं। गीदड़ों पे काबू नहीं पाया जा सकता। जंगल मुझे बुला रहा है। मेरे दिल में आवाजें आ रही हैं, जरकुताए आ जाओ, आ जाओ जरकुताए, बुला रही हैं मुझे। तो क्या चले जाओगे? अगर कोई कहे जरकुताए ने सबको बेवकूफ बनाया है, यकीन कर लोगी? मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा आयकुल। क्या मतलब है तुम्हारा? जब 14वीं के चांद की रोशनी का अक्स मेरी तलवार पर पड़ता है तो उसकी चमक तुम्हारी आंखों जैसी होती है। लेकिन जरकुताए को जंगल याद आ रहा है। जाओ फिर यहां से। तुम मेरे इल्म में लाए बगैर तुगाई के पीछे कैसे जा सकती हो? क्या मैं मर गया हूं बेटी? आप ये फैसला करने की हालत में ना थे बाबा। और तुमने इसे कैसे जाने दिया? मेरी अकलौती बेटी उस जालिम के पीछे अकेली चली गई और तुम लोगों ने रोका तक नहीं? और तुम समझते हो कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं? इनका कोई कसूर नहीं। इन्होंने मेरे हुक्म की तामील की। अगर उस्मान साहब मुझे बता देते कि वो तो गाय के पीछे गए तो मैं ना जाती, ना मुकाबला करती उससे। मुझे शक है कि उस्मान साहब जानते हैं कि क्या छुपाना है और क्या बताना है। क्या तुगाए का कोई सुराग मिला? उस्मान साहब के एक सिपाही ने मंगोल जंगजू को पकड़ लिया हुजूर। अच्छा,
लेकिन वो अब तक कुछ नहीं बोला। वो बोलेगा, जरूर बोलेगा। बेसुरे सांस पर जोर से जर्ब लगाई जाए तो वो भी सुर में बोल उठता है, वो भी जरूर बोलेगा। हमारे नए सिपाही जो आ रहे हैं उनके रहने का बंदोबस्त करो, उनकी सलामती को यकीनी बनाओ और जो जरूरी समझो कर डालो। जैसे आपका हुक्म हुजूर। अब ये मामला हमारा है, हम खुद इसे देखेंगे। बेटी आलाजा, जी हुजूर। आप कबीले में जो देखेंगी और जो सुनेंगी मुझे बताएंगी। आप फिक्र ना करें, मैं हर चीज पे नजर रखूंगी। ठीक है। अब मुझे अपनी बेटी से कुछ बात करनी है। ये सरदारों वाली अनमोल अंगूठी उस गद्दार की है जिसने कुम्हार इदरीस को मारा और जिसने दुश्मनों को उस जिरगे की इत्तला दी थी। इसे छुपाकर तुमने अच्छा किया। अगर ये उस्मान का कोई खास है तो वो उस पर रहम कर सकता है, लेकिन अगर हम उससे पहले इसके मालिक तक पहुंच जाएं तो हम उससे हिसाब कर लेंगे। तुम्हें क्या लगता है ये अंगूठी किसकी हो सकती है? दूनदार साहब, दूनदार साहब, यूं इस तरह तेज चलकर क्या सोच रहे हैं आप? ऐसे तो ये कालीन घिस जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ खातून, याद रखो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उस्मान के दुश्मन आज तक कभी इतने मजबूत नहीं हुए थे। मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ से दुश्मन है। अंदर से तुम्हारी क्या मुराद है? जब किसी की खातून बेचैन हो जाए तो फिर उस खातून के शौहर पर अफसोस होता है। आप जानते हैं, फिर वो चिराग लेके अमन की तलाश में निकल जाता है। मलहून खातून ने वाज़े तौर पर बाला खातून को बहुत परेशान किया हुआ है। आज शिफा खाने में मैंने देखा, मलहून की मरने की उम्मीद लगाई थी बाला ने। मैं देख के भी अनजान बनी रही। तुम गलती पर तो नहीं हो, तुम बाला खातून की बात कर रही हो। बिल्कुल। खैर जो भी हो, खातून खातून होती है दुनदार साहब। छोड़े, मैं ये मामलात आपसे बेहतर समझती हूँ। ये वाज़ेह है कि तुम्हारे दिमाग में कोई मंसूबा जरूर है। वाकई ऐसा है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अंदर आ सकता हूं उमर साहब? आ जाएं उस्मान साहब। आपका आना शर्फ की बात है उस्मान साहब। आप हमारे कबीले में मेहमान बनकर आए, शर्फ की बात है हमारे लिए। तशरीफ रखिए उस्मान साहब। तो किसी चीज की कमी तो नहीं हुई आपको?
कोई कमी नहीं उस्मान साहब, आपकी मेजबानी का दिल से शुक्रिया। शुक्रिया। लेकिन हमारे मामलात ठीक नहीं हैं। हालात दिन ब दिन पेचीदा होते जा रहे हैं और वो हमारे खून के प्यासे हो रहे हैं उस्मान साहब। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तो गाय और उसके नौकरों के सर एक एक करके आपके सामने लेकर आऊंगा। आप अपना काम खूब समझते हैं उस्मान साहब। मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। वो अपने खून से इसका हिसाब देंगे। तो मैं मुंतजिर रहूंगा उस्मान साहब, लेकिन हम अपना कबीला छोड़कर यहां इस सरजमीन पर आपकी दावत पर आए हैं। जरा सोचिए, यहां भी हम महफूज नहीं हैं। क्या ख्याल है आपका? ये जिम्मेदारी है मेरी। सेहत के अलावा इस वक्त किसी चीज की फिक्र मत करें। मुझे अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है उस्मान साहब। मुझे बस अपने कबीले की फिक्र है। हमने तलवारें अपने लिए नहीं बल्कि अपनी नस्लों के लिए उठाई हैं। देहातों के खिलाफ अब साबित कदम रहे, मैं जानता हूं ये। और हमारे इकदार के पास दार भी रहे, लेकिन मलहून खातून ने जब मेरी बात नहीं मानी तो इनकी मनमानी के नतीजे में जो हुआ आप जानते हैं। मेरा उसूल है, कोई भी शख्स मेरे इल्म में लाए बगैर कदम नहीं उठाता। माफ कीजिएगा मुझे। आपका कबीला, आपके उसूल। मेरा कबीला और मेरे उसूल उस्मान साहब। मलहून खातून, अपने बाबा को अकेला मत छोड़िए। आप इनके साथ ही रहिए। बाला, मेरी आंख लग गई थी।
मुझे लगता है काफी थक गई हो। अल्लाह तुमसे राजी हो बाला, अल्लाह राजी हो तुमसे। कबीले में आने वाले मेहमानों का बहुत ख्याल रखा तुमने और बड़ी इज्जत के साथ उनकी मेजबानी की। अगर कोई शिकायत नहीं है उन्हें तो मैं खुश हूं। बाला, हमने बहुत ही मुश्किल वक्त देखा है बाला। एक काई सरदार का और एक काई खातून का एक इम्तिहान खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। मेरी बाला, मैं जानता हूं कि काफी कुछ होगा तुम्हारे दिल में। ये मत समझना कि मैं नाराज हो जाऊंगा और तुम्हें कसूरवार ठहराऊंगा। बाला, मुझे फिर से तुम्हारी जरूरत है। आप हुक्म करें उस्मान। समझने की कोशिश करो बाला। उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और वो यहां चले आए। उन्हें रियासत का इंतजार है और पहले से ही दुश्मन का निशाना बन चुके हैं। अलबत्ता वो शिकायत करेंगे और शिकायत करना उनका हक है। फैसलों में मुदाखलत भी करना चाहेंगे। बाला, हम हैं जिन्होंने परचम उठाया है और उस परचम तले सबको जमा करने वाले हम ही हैं। हमें बड़ेपन का मुजाहरा करना होगा, सब्र करना होगा, डटे रहेंगे, बर्दाश्त करेंगे। काई कबीले पर छाए हुए इन स्याह बादलों को खत्म कर देंगे। हमारी रोशनी पूरे जहान को रोशन करेगी। बाला, बाला, ए मेरी जान, महफूज हो तुम यहां। कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। उस्मान हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। मैं अपनी जान का बदला चुकाने आया हूं। जल्दी करो, हमें निकलना होगा। मैं जानता था तुम अभी भी एक मंगोल हो। खामोश हो जाओ और चलो यहां से। चलो। जरकुताई ने मुझ पर अचानक जानलेवा हमला किया और वहां से फरार हो गया।
उसे तलाश करके इस गद्दारी की सजा देना मुझ पर कर्ज है हुजूर। उसने हम सबको धोखा दिया है। हम सबको। हम ये समझ रहे थे उस्मान साहब कि उसने तौबा कर ली है और मुसलमान हो गया है और एक तुर्क की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। बामसी साहब, इसलिए हम धोखे में रहे। तो हमारे उठाने वाले हर कदम की खबर काफिरों को पता चलने की वजह यह थी, उस गद्दार की वजह से हमारे कितने लोग शहीद हुए। क्या तुम्हें यकीन है कि वो वाकई जय कुतय ही था? बमसी साहब, अगर मुझे जरा भी शक होता तो क्या मैं जय कुतय का नाम लेता? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ हुजूर? आ जाओ। क्या आपने अच्छी तरह देखा था? मुझे बताओ वाइगुल, कुछ ऐसा देखा तुमने जो मशकूक था? मैं गीदड़ों के साथ बड़ा हुआ हूं। मैं अपने दिल में आवाजें सुन रहा हूं। जरकुतय आ जाओ, आ जाओ जरकुतय। जरकुतय को जंगल याद आ रहा है। उसकी बातें अलविदा करने वाली थी। उसने क्या कहा था? मुझे सब बताओ बेटा। अगर सब कहें कि मैंने बेवकूफ बनाया तो यकीन कर लेना, लेकिन बामसी साहब को कभी धोखा नहीं दूंगा। ओए, ओए। वो आपसे बहुत प्यार करता था बामसी साहब। उसने हमारे साथ गद्दारी क्यों की? क्यों की उसने हमारे साथ गद्दारी? ये बातें करने का वक्त नहीं है। तलाश करके हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मेरा जख्म ठीक है, मैं आपके साथ आऊंगा हुजूर। मैं भी साथ चलूंगी। मैं भी आपके साथ आऊंगा। आ जाओ।